हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट बाय रीता ऑफिशियल में। आज हम सिलेक्टेड क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग भारत का करने वाले हैं। तो आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं। भारत के भौतिक विशेषता: पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप, नदियाँ, जलवायु। आपका क्वेश्चन है। भूमिका: भारत एक विशाल और विभिन्नताओं से भरा देश है। भारत जो हमारा है वो विशाल देश तो है ही और विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ की प्रकृति बहुत अलग अलग प्रकार की हैं। यहाँ की जो प्रकृति है वो बहुत अलग अलग प्रकार की है। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और जैसे हिमालय पर्वत, तो कहीं समतल मैदान और कहीं पठार, द्वीपीय और नदियाँ हैं। भारत इन सभी प्राकृतिक बनावटों को ही भौतिक विशेषता कहा जाता है। मतलब भारत का जो सभी प्राकृतिक बनावट है उसे ही भौतिक विशेषता कहा जाता है। ये विशेषताएं न केवल देश की सुंदरता बढ़ाती है बल्कि लोगों के जीवन, खेती, मौसम और विकास को भी प्रभावित करती है। इसलिए भारत की भौगोलिक विशेषताओं को समझना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमें भारत की जो भौतिक विशेषता है उसे समझना जरूरी होता है। पहला, पर्वत। भारत के ऊपर में बड़े बड़े पर्वत हैं। भारत के ऊपर में बड़े बड़े पर्वत हैं, जिनके सबसे प्रमुख है हिमालय पर्वत। सबसे जो प्रमुख पर्वत है वो हमारा हिमालय पर्वत है। मुख्य बातें: यह नदियाँ की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत की मुख्य बातें: यह जो हिमालय पर्वत है दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यह भारत को ठंडी हवाओं से बचाता है और यहाँ से कई नदियाँ निकलती है, जैसे गंगा नदी। हिमालय पर्वत से ही गंगा नदी आपकी निकलती है। दूसरा, पठार। पठार मतलब ऊंची समतल जमीन। पठार का मतलब बोल सकते हैं जो ऊंचा में हो लेकिन समतल जमीन हो, उसे पठार बोलते हैं। सबसे प्रसिद्ध और है दक्कन का पठार। जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो हमारा दक्कन का पठार है। मुख्य बातें: दक्कन के पठार का मुख्य बातें: यह भारत के दक्षिण में है। दक्कन का पठार जो है वो आपके भारत के दक्षिण में स्थित है और यहाँ खनिज बहुत अधिक मिलते हैं और जमीन थोड़ी कठोर होती है। यहाँ की जो जमीन है वो थोड़ी कठोर होती है। मैदान समतल मतलब स्पष्ट और उपजाऊ जमीन। सबसे बड़ा मैदान है गंगा का मैदान। सबसे बड़ा जो मैदान आपका है वो गंगा का मैदान है। मुख्य बातें: यहाँ खेती बहुत अधिक होती है और जनसंख्या ज़्यादा रहती है। मिट्टी उपजाऊ है। यहाँ की जो मतलब है खेती भी बहुत अच्छा होता है, जनसंख्या भी ज़्यादा है और मिट्टी जो है वहाँ का वो भी उपजाऊ है। द्वीपीय, इसका मतलब होता है चारों तरफ से पानी से घिरी हुई जमीन, द्वीप जिसे बोलते हैं। भारत के प्रमुख द्वीप: अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप आपका। इसके मुख्य बातें: ये समुद्र में स्थित है। ये मतलब जो हमारा द्वीप है, ये द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये हमारा समुद्र के बीच में स्थित है और पर्यटन ज्यादा होता है यहाँ पे। मतलब पानी ऊपर की ओर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर की ओर जाता है, फिर नीचे आता है, उसी को हम पर्यटन कहते हैं। नदियाँ, पांचवा आपका नदियाँ आता है। भारत में कई बड़ी नदियाँ हैं। भारत में जो है वो बहुत बड़ी बड़ी और बहुत सारी नदियाँ हैं, जिसमें मुख्य नदियाँ आपकी गंगा नदी है, यमुना नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। और इनकी मुख्य बातें: ये पानी का मुख्य स्रोत है। ये जो नदियां हैं वो पानी का मुख्य स्रोत भी है और खेती और जमीन के लिए बहुत उपजाऊ होती है। ये जो नदियां हैं ये पानी के लिए मुख्य स्रोत भी है और खेती के लिए जमीन भी, खेती और जीवन के लिए बहुत जरूरी भी होता है। और अधिकतर नदियां हिमालय से निकलती है। अधिकतर जो आपकी नदियां हैं सारी हिमालय से निकलती है। जलवायु मतलब मौसम का चेंज होना। भारत की जलवायु को कहते हैं, भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। इसका मुख्य बातें: यहाँ साल साल में अलग अलग मौसम आते हैं। भारत में साल साल में अलग अलग मौसम आते हैं और मुख्य मौसम जो है वो गर्मी है, यहाँ पे बारिश होता है और सर्दी। बारिश खेती के लिए बहुत जरूरी है। बारिश जो है वो खेती के लिए बहुत ही जरूरी है। निष्कर्ष: भारत की भौतिक विशेषता बहुत विभिन्न है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीपीय, नदियां और जलवायु।
ये सभी मिलाकर भारत को खास बनाती है। ये जो सब है जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप और नदी, जलवायु, ये सभी मिलकर भारत को खास बनाती है और लोगों के लिए जीवन, खेती और संस्कृति को प्रभावित करती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, आचार्य विनोबा भावे का जीवन और विचार। भूमिका। आचार्य विनोबा भावे भारत के महान समाज सुधारक, सत्य और गांधीवादी विचारक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा और गरीबों के उत्थान, उन्नति के लिए समर्पित कर दिया। वे सादगी, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। हमारे जो आचार्य विनोबा भावे हैं वो भारत के महान समाज सुधार, संत और गांधीवादी विचारधारा के थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन जो था वो सेवा में गरीबों के और उनका उन्नति के लिए समर्पित कर दिया। और ये जो व्यक्ति थे वो शांत और अहिंसा के मार्ग पर नहीं चलते थे। इनका जीवन परिचय। जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। असली नाम इनका विनायक नरहरि भावे था। वे महात्मा गांधी के शिष्य थे। महात्मा गांधी का शिष्य थे। कौन थे? विनायक नरहरि भावे। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। इन्होंने अपना जीवन आश्रम और समाज के सेवा में बिताया। प्रमुख कार्य इनका, सबसे प्रसिद्ध आंदोलन भूदान आंदोलन का मतलब है भू मतलब जमीन, दान मतलब देना, यानी अमीर लोगों को अपनी जमीन गरीबों को दे। इस आंदोलन की शुरुआत 1991 में की गई थी। इससे हजारों गरीबों लोगों को जमीन मिला। मतलब एक आंदोलन किया गया था इनके द्वारा। विनोबा भावे जो थे उनके द्वारा एक आंदोलन किया गया था जिसका नाम था भूदान, मतलब भू जमीन, और दान मतलब जमीन का दान करना। मतलब अमीर लोग जो हैं वो गरीब लोगों को अपना जमीन दान करे, जो कि इसका शुरुआत 1991 ईस्वी में किया गया था। विचार। फर्स्ट, अहिंसा। वे मानते थे कि बिना हिंसा के समाज में बदलाव लाया जा सकता है। आपका विनोबा भावे जो थे वो मानते थे कि अहिंसा के बिना भी समाज में बदलाव लाया जा सकता है। दूसरा, सत्य बोलना और सच्चे रास्ते पे चलना सबसे जरूरी है, इनका कहना था। और तीसरा पॉइंट इनका, सादगी। वे बहुत साधारण जीवन जीते थे और दिखावा पसंद नहीं करते थे। वो साधारण जीवन भी जीते थे, उन्हें दिखावा पसंद ही नहीं था। समानता। उनका मानना था कि सभी लोग बराबर हैं, अमीर गरीब में भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनका जो मानना था कि अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद पांचवा पॉइंट, सेवा भाव। उन्होंने गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद को सबसे बड़ा धर्म माना। मदद करना जो होता है उसे सबसे बड़ा धर्म माना। इनका जो है विचार में फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने बोला अहिंसा, मतलब अहिंसा बिना किए समाज में बदलाव भी लाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि सत्य, हमें सत्य बोलना भी चाहिए और सत्य के रास्ते पे चलना भी जरूरी है। उनके बाद इनका तीसरा बोलना था कि सादगी। वे बहुत ही साधारण जीवन जीते थे और इन्हें दिखावा पसंद नहीं था। चौथा पॉइंट इन्होंने बोला समानता। उनका मानना था कि अमीर गरीब में भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब बराबर है, सभी लोग बराबर हैं। पांचवा इन्होंने बोला कि सेवा भाव, मतलब गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म होता है। निष्कर्ष। आचार्य विनोबा भावे का एक महान समाज सुधारक थे। मतलब आचार्य विनोबा भावे जो हमारे थे वो एक महान समाज सुधारक थे। इनके विचार आज भी समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने हमें सिखाया कि सच्चाई, अहिंसा और सेवा के रास्ते पर चलकर समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। इनका मतलब आचार्य विनोबा भावे जो हमारे थे वो महान समाज का सुधारक थे और इनका मानना था कि हम बिना अहिंसा किए समाज को एक अच्छे रास्ते पे ले जा सकते हैं और सेवा के रास्ते पे चलकर समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। धन्यवाद।